नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के अंतर्गत टाइम जोन को कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले टाइम जोन की परिभाषा देखते हैं। केवल टाइम जोन ही इसमें पढ़ना है, मतलब उसी से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो देखने हैं। तो टाइम जोन बनाए गए हैं विश्व में जिससे कि डिफरेंट कंट्रीज है ना, जो अपने देश में कितना टाइम उस समय शो कर रहा है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे अलग अलग टाइम होता है ना, तो वो टाइम जोन से ही निर्धारित करते हैं। और टाइम जोन इस तरह से बनाए गए हैं कि कुछ देशों में तो एक टाइम जोन है, जैसे इंडिया में है, कुछ देशों में एक से ज़्यादा भी हैं जैसे रसिया। तो वो डिपेंड करता है साइज पे। और टाइम जोन टोटली डिपेंड करते हैं देशांतर रेखाओं पे, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस पे। तो यहाँ पे लिखा है एक टाइम जोन एक क्षेत्र है जो कानूनी, व्यावसायिक और सामाजिक कारणों से एक समान मानक समय निर्धारित करते हैं। तो एक टाइम जोन जैसे जो बनाया गया है, तो इसके इस लाइन पे विश्व में सभी जगह सेम समय प्रदर्शित होगा। टाइम जोन ये दिखाते हैं कि जो टाइम जोन की लाइन होगी, वैसे तो ये लॉन्गिट्यूड को शो करते हैं, मतलब देशांतर रेखाओं को, लेकिन जो देशांतर रेखाओं को पूरी तरह फॉलो नहीं करते हैं। ये थोड़ा आड़े तिरछे भी हो जाते हैं, क्योंकि जो देश होते हैं ना, वो अपनी बाउंड्री उनकी है ना, तो वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो निर्धारित नहीं होती है। तो इस ये है ना, बीच में कर्व भी हो जाते हैं। नोट यहाँ पे लिखा है टाइम जोन देश की सीमाओं के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं, ना कि देशांतर रेखाओं को पूर्णतः अनुसरण करके। यही मैंने जो बताया वही लिखा है, जिससे व्यावसायिक व संचार गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें। मतलब कि कितने टाइम वहाँ पे बिजनेस, कितने टाइम से कितने टाइम तक रन होना है, और कम्युनिकेशन वगैरह सब पर डे टू डे लाइफ इसी पे डिपेंड करती है टाइम पे, कि यहाँ पे कितना टाइम है, कितने टाइम तक ये वर्किंग पीरियड्स होते हैं डिफरेंट ऑफिसेस में और अदर एक्टिविटीज़ में। और ये भी लिखा है कि टाइम जोन पूर्णतः ऊर्ध्वाधर रेखाएं नहीं है। ऊर्ध्वाधर इसीलिए नहीं है क्योंकि जो सीमाएं होती हैं ना देशों की, वो तो देशांतर रेखाओं को फॉलो नहीं करती हैं। अभी विश्व में 24 टाइम जोन है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अभी दुनिया में कितने टाइम जोन्स हैं। आगे मैं बताऊंगा कि जो 24 टाइम जोन्स हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं, तो बस 24 आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने जो अर्थ है उसका एक मैप बनाया है। तो जो अर्थ के बीच से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन पास कर रही है उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या इंग्लिश में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, GMT लाइन। और इसके जो राइट साइड में है उसको बोलते हैं पूर्व, और जो लेफ्ट साइड में उसको बोलते हैं पश्चिम। तो जो हाफ पार्ट अर्थ का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पूर्व में है तो उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, इंग्लिश में बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो आधा पार्ट इसका पश्चिम में है 0 डिग्री देशांतर रेखा के, तो उसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इंग्लिश में बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो देशांतर रेखाएं हैं उनको समझेंगे। तो जहाँ पे मैंने ईस्ट की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे दिखाया है ना, तो हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा से ईस्ट की तरफ लाइंस ऐसे खींचते हैं। जैसे ये जो बनाया गया बिल्कुल उस तरह से है, जैसे तरबूज आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके जो तरबूज आप मान लो कि अर्थ का शेप है, और जो उसकी सरफेस पे ऐसे लाइंस खींची होती है ना, रेखाएँ, जिसके थ्रू हम लोग काटते हैं उसको, तो बिल्कुल वैसे ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हम लोग यदि 0 डिग्री से पूर्व की तरफ खींचेंगे तो रेखा है ना, जो ऊपर से, मतलब नॉर्थ पोल से, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ यदि रेखाएं ऐसे खींचेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो ऐसे करके हम लोग सामने से यदि स्टार्ट करेंगे तो पहुंच जाएंगे पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री सामने की तरफ से जस्ट अपोजिट होगा ना, ऐसे ही, तो उसको 180 डिग्री ईस्ट बोल देंगे। और यदि हम पश्चिम साइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से लाइंस खींचें, खरबूजे के सरफेस में जैसे बनी होती हैं लाइंस, वो ऐसी लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो लास्ट में हम लोग पहुँच जाएंगे 180 डिग्री वेस्ट।
तो जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट लाइन्स हैं वो एक ही लाइन है बिल्कुल। आप अपने आप से आइडिया लगाइए कि 1 डिग्री 2 डिग्री इधर से 180 डिग्री जाएंगे तो जो लाइन होगी, और मतलब पूर्व की तरफ, और जो पश्चिम की तरफ 180 डिग्री जाएंगे तो सेम लाइन होगी। एक चीज़ आपको यहाँ पे भी ये भी दिख रही होगी, तो जो रेखाएं हैं ना, इन जो देशांतर रेखाओं की जो डिस्टेंस 0 डिग्री देशांतर रेखा से है वो अलग अलग है। तो आप इसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो इतना याद रखिए कि ध्रुवों पे मतलब पोल्स पे 0 होती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर, मतलब इक्वेटर पे। जो 20 से रेखा जाएगी ना, यहाँ पे ऐसे 20 से जो रेखा जाएगी, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये बीच में ये डिस्टेंस है ना, ये सबसे ज़्यादा है ना यहीं पे, ये बीच की डिस्टेंस इनके, और यहाँ पे लास्ट में एक कम होती चली जा रही है ना, देखो आप ऐसे एक कम होती जा रही है इनके बीच की डिस्टेंस। तो ध्रुवों में 0 होती है और सबसे ज़्यादा होती है विषुवत रेखा या इक्वेटर पे। आगे पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, ये यहाँ पे, तो ये मैंने इस तरह से बनाया है कि 180 रेखाएं आप खींचेंगे पूर्व की तरफ, 180 पश्चिम की तरफ, लेकिन जो 180 डिग्री लास्ट में है ना, वो तो दोनों एक ही हैं, तो एक को हमने घटा दिया है। मतलब लास्ट में जो दो रेखाएं 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट, इसमें जो 180 और 180 जोड़ा है, तो इसमें तो ये दो हो गई ना 180 वाली, तो 180 वाली एक हमने घटाई है। लेकिन ये जो 0 डिग्री वाली रेखा ये भी एक लाइन है, तो इसको जोड़ दिया, तो इस तरह से 360 होती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो देशांतर रेखाओं की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये है 360। इसमें पृथ्वी का जो रोटेशन है वो दिखाया गया है, वो ये पता चलेगा इससे कि कहाँ का समय आगे होता है, कहाँ का समय पीछे होता है, कितना। तो जो पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, जो पृथ्वी है ना इस तरह से रोटेट कर रही है, इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट। तो जो पृथ्वी है ना इस तरह पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में लाइन लिखी है, जो मैंने यहाँ पे बताया है बस इतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे आइडियल जो है ना टाइम जोन टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा, आइडियल के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा। तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ये 180 डिग्री ईस्ट या 180 डिग्री वेस्ट लिखा है ना, ये एक ही लाइन है, तो इसी लाइन को बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। जो ये है इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, और शॉर्ट में बोलते हैं IDL। और इसी के बाद डेट है ना वो चेंज होती है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे चेंज होती है आगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं बता देता हूँ। आप ये समझिए कि 0 डिग्री से आधा जब कवर कर जाएंगे ना पीछे की तरफ, आधे टाइम में चले जाएंगे, तो मतलब 12 घंटे में चले जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आगे मैं इसमें देखता हूँ। अच्छा, अभी आपको इस ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब ये देखते हैं कि जो टाइम जोन है ना उसमें जो समय है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है आधा, जो यहाँ पे अगला पॉइंट एरो करके लिखा है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाएगी पूरा, मतलब जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में फिर से आ जाएगी। तो यहाँ से 360 डिग्री 24 घंटे के बराबर हो गया। 24 घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 24 गुणित 60 करेंगे, और जब यहाँ 360 डिग्री की जगह 1 डिग्री में हम निकालेंगे कि कितने मिनट होते हैं, तो 360 को नीचे से डिवाइड करेंगे, कट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 मिनट, इस तरह से। तो हम 1 घंटे के लिए भी निकालेंगे तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँगा ये वो 24 हैं रेखाएँ वो क्यों हैं। तो आप ये देखिए, 1 घंटा 15 डिग्री को डिनोट करता है, और टोटल है 24 घंटे। 24 घंटे में अर्थ अपने स्थान पे आ जाती है वापस। तो यहाँ 1 की जगह यदि 24 होगा तो यहाँ पे 24 घंटा हो गया, तो यहाँ 15 को यदि आप 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में पूरा रोटेट हो जाएगी। तो यही 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है पृथ्वी, और ये 15-15 डिग्री के जो लाइन्स होती हैं ना यही बनाते हैं टाइम जोन्स। तो जो टाइम जोन्स है ना वो 15 डिग्री एंगल कवर करता है 1 घंटे में। अभी हम आपको आगे बताएंगे वो क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है कि यहाँ पे इतना समय इतने समय, तो
वहाँ पे क्या होगा, इसका एक आइडिया मैं दूंगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो वर्टिकल लाइन है, इसके पूर्व की तरफ जो समय है वहाँ पे आगे समय होगा, मतलब जीएमटी पे जो टाइम होगा उससे पूर्व में ज़्यादा समय होगा और पश्चिम में कम समय होगा। अब कितना कम ज़्यादा होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। नोट यहाँ पे मैंने लिखा है, वो जीएमटी जो है एक्चुअल में एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लंदन में, ग्रीनविच जगह का नाम है, तो इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा इसी जगह से पास करती है। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो जीएमटी लाइन है वो किन किन देशों से पास करती है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे लिखी है, घाट में बीएसएफ, ये आप याद रखिए, घाट में बीएसएफ। तो इससे वो देश आप पता कर सकते हैं जिन जिन देशों से ये पास करती है। तो यहाँ पे जीएस से मतलब है घाना, ए से मतलब है अल्जीरिया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ए से अल्जीरिया, टी से मतलब है टोगो, भूल गए हूँ मैं आप लिखना, एम से मतलब है माली, ई से मतलब है इंग्लैंड, बी से मतलब है बुर्किनो फासो, एफ से मतलब है स्पेन, और एस से मतलब है स्पेन, और एफ से मतलब है फ्रांस। घाट में भी ये सब आप याद करेंगे और इससे रिलेटेड जब देश आपके दिमाग में रहेगा तो जब ऑप्शन आएगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग IST के बारे में देखते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो पॉइंट यही आता है कि ये प्रयागराज के निकट नैनी जगह है, वहाँ से ये लाइन पास करती है। जैसे जो GMT लाइन है वो लंदन से पास करती है, वैसे ही जो अपने यहाँ की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो भारतीय मानक रेखा की बात हो रही है, वो गुजरात के प्रयागराज के पास नैनी जगह है वहाँ से पास करती है, या इसकी जगह ऑप्शन में मिर्ज़ापुर भी दिया रह सकता है। तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया है कि जो देशांतरी विस्तार है वो इंडिया का वो कहाँ से कहाँ तक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ तक भारत का देशांतरी विस्तार है। देशांतर का मतलब वर्टिकल। तो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं कि जो सबसे पूर्वी पॉइंट है भारत का वो है कि बिथू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो देशांतर हैं सबसे लास्ट के, ये भी दोनों याद रखने हैं कि मतलब भारत किन 2 देशांतरों के बीच में लाई करता है, पड़ता है। तो पूर्व में सबसे पूर्व का पॉइंट है कि बिथू, और सबसे पश्चिम में पड़ता है गुहार मोती, और या तो सरकीक नाम से भी दे सकता है, और ये पड़ता है गुजरात में। तो ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। तो जो हमारा जो मानक समय रेखा है ना वो इन दोनों देशांतरों का माध्य है। इनका आप माध्य करेंगे ना तो इतना ही आएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। जैसे मैंने बीच में लिखा है ना एक लाइन अप्रॉक्स का साइन बना के, ये जो 30 डिग्री लिखा है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा। तो मैंने बताया था कि 30 डिग्री 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा 2 घंटा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो अंतर है ना वो 2 घंटे का होगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि गुहार मोती और किबिथु के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो आप समझ लीजिए कि गुजरात में ये जो पॉइंट है और जो अरुणाचल प्रदेश में पॉइंट है, उन दोनों के समय में एक्चुअल में तो 2 घंटे का अंतर है, लेकिन जो अपने यहाँ पे केवल एक ही टाइम जोन होने के कारण दोनों जगह जो समय है वो मानक समय एक ही माना गया है। और कभी कभी इस पर सवाल भी उठता है। यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है 1 डिग्री 4 मिनट, तो 30 डिग्री 120 मिनट या 2 घंटा, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भारत की मानक रेखा है ना, इन्हीं दोनों का मीन है। इन दोनों का आप मीन निकालोगे ना तो इतना ही आएगा। इन दोनों का मीन निकालोगे तो इतना ही आएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। तो क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट याद रखना है, क्योंकि जो भारत है ना वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और जब इसको 82.5 डिग्री ईस्ट को आप 0 डिग्री से कैलकुलेट करेंगे, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, तो अपना उस समय यदि आप 0 समय लेंगे तो यहाँ पे 5.5 घंटा ज़्यादा आएगा। डिग्री से आएगा ना, मतलब कि जैसे 1 डिग्री में 4 मिनट तो 82.5 डिग्री में 5 घंटा 30 मिनट आएगा।
तो जो भारत का समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। 5 घंटा 30 मिनट आगे, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि IST रेखा कहाँ कहाँ से पास करती है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने यहाँ पे केवल वही पॉइंट रखे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो IST रेखा है, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले जो नैनी है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, प्रयागराज के पास, तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। इसी क्रम में याद रखना है आपको कि इन राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इस पे बस इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ आपको इधर उधर का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब लंदन में सुबह के 9 बजे हो तो भारत में समय क्या होगा? तो लंदन 0 डिग्री देशांतर पे स्थिर है और वहाँ से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, तो बस वहाँ के समय में 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो 13:30 हो जाएगा। तो 13:30 मतलब दोपहर के 1:30। बिल्कुल ही जी। अगला क्वेश्चन दिया, यदि ग्रीनविच पर शाम के 6 बजे हो तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में काहिरा मिस्र की राजधानी है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो जब यदि ग्रीनविच में 6 बजा होगा तो वहाँ से ये 30 डिग्री पूर्व में है, तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटा हुआ ना, अभी ऊपर हमने बताया। इससे जो मैंने बताया है ना कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इससे आप निकाल लीजिए 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटा इधर पूर्व में समय मैंने बताया ना हमेशा आगे होता है। ग्रीनविच से आपको कंपेयर करना है, पूर्व में होगा तो समय आगे होगा उतने जितने घंटे या मिनट दिया है, और पश्चिम में होगा तो उतना पीछे होगा। तो पूर्व में काहिरा लाई करता है, तो वहाँ पे शाम के 6 + 2 मतलब 8 बज रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जब न्यूयॉर्क ना 75 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड पे स्थित है, तो वहाँ दोपहर के 12 बज रहे हो, तो लंदन में क्या समय होगा? तो न्यूयॉर्क के कंपैरिजन में तो लंदन है ना वो पूर्व में है, मतलब कि न्यूयॉर्क से लंदन का समय आगे होगा। ये पहले हम लोगों को देखना है कि जो पूछ रहा है वो जिससे दिया गया है, तो दिए गए से जो पूछ रहा है वो पूर्व में है कि पश्चिम में है। यदि पूर्व में होगा तो समय जोड़ेंगे, और यदि पश्चिम में होगा तो उसमें से घटाएंगे। तो न्यूयॉर्क में दोपहर के 12 बजे पूछ रहा है, तो न्यूयॉर्क 75 डिग्री वेस्ट में स्थित है, तो 75 डिग्री में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 मिनट आ जाएंगे, मतलब 5 घंटा। तो न्यूयॉर्क में जो समय है वो 5 घंटा एक्चुअल में पीछे होता है लंदन से। लेकिन या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क से पूर्व में पड़ता है लंदन, तो न्यूयॉर्क के समय में 5 घंटा जोड़ देंगे, तो 12 × 5 = 17 मतलब शाम के 5 बजे। तो वहाँ पे लंदन में शाम के 5 बज रहे होंगे और न्यूयॉर्क में 12 बज रहे होंगे, तो न्यूयॉर्क का समय 5 घंटा पीछे हो गया ना अपने आप, क्योंकि लंदन से न्यूयॉर्क पूर्व में स्थिर है। मैप में तो आपको पता ही होगा। लास्ट में मैंने एक पॉइंट दिया है कि 2 समीपस्थ कंसेक्यूटिव टाइम जोन्स के मध्य 15 डिग्री या 1 घंटे का अंतर होता है। इसी हिसाब से 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। तो ये हो गया आपका टाइम जोन वाला टॉपिक ओवर। इससे बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन बनेगा। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।